सो हाय गाइस, तुम सब कैसे हो? आई होप सब तुम बढ़िया हो गए। एंड भाई जेई मेंस में ऑलमोस्ट अब 6 से 7 दिन ही बचे हैं, मान के चलो, और क्या, उससे ज़्यादा है नहीं। एंड फाइनली अब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर रहा हूँ अच्छे से। एंड देना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। जनवरी में गलती करी है, बहुत सारी गलतियों से सीखा हूँ। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट वॉज द मेन पार्ट, एंड द रिवीजन वाला पार्ट जो कि मेरा ख़राब था जनवरी में। दैट्स द रीज़न मैंने पूरा जैन अटेम्प्ट ख़राब करा, वरना मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। आज हमने दिया 21 जैन शिफ्ट 1 2026 का पेपर। एंड मैं मार्क्स वार्क्स दिखाता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रिवीजन कहाँ तक हुआ है मेरा रिवीजन में। फिजिक्स में मैंने 12th करी हुई है, 11th के 2-3 चैप्टर बस टच किए हैं। आईओसी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुका है, आज हो जाएगा। ऑर्गेनिक की बात करें तो हमने 2 ब्लॉक में तोड़ रखा है। एक में हमने रखा है आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, पीओसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड बायोमोलिक्यूल। एंड दूसरा आता है पूरा रिएक्शन पार्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मेरा अभी बायोमोलिक्यूल्स, पीओसी और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बस करना बच रहा है। एंड आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड रिएक्शन वाला पार्ट मैंने जो 12th के टाइम करा था बस उतना ही करा है, उसके बेसिस पे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी मैं रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। फिजिकल तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ। इसको मेरे को करना है, क्योंकि फिजिकली समथिंग ऐसा फील होता है हो जाएगा, बट होता नहीं है, वहाँ पर गलतियाँ बहुत होती हैं। तो ये भी मेरे को करना है। मैथ्स मैंने अभी तक शुरू नहीं करा है भाई, सच में। मैं अभी मेमोरी बेस्ड कर रहा हूँ। जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो भी मेमोरी बेस्ड पे करा है। एंड इसमें ही मैंने लाइक देखो, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इसमें फंक्शन में जो डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन आ जाता है वो, सेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, ये वो एंड ऑल टाइप। उसके बाद कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स। तो इन सब के बेसिस पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मैं तो मार्क्स दिखा देता हूँ। तो मार्क्स टोटल आया है देखो 53 मार्क्स। एंड जिसमें मेरे मैथ्स में आए हैं 8 मार्क्स, और फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में 22। 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 3 गलत हुए हैं। टोटल टाइम 115 मिनट है। एंड बेसिकली 1 घंटा 55 मिनट, 3 घंटे नहीं बैठा था, रीज़न मैं बताता हूँ। एंड उसके बाद एक्यूरेसी मेरे ख्याल से ठीक है, इसको और कम करना है कि 1-2 इससे भी कम हो जाए कि नेगेटिव। ठीक है, और ज़ीरो इट्स लाइक मुश्किल है, बट कर सकते हैं। एंड इसमें 3 में से मेरा फिजिक्स में 1 गलत हुआ है, केमिस्ट्री में 2 गलत हुए, मैथ्स में एक्यूरेसी सही है क्योंकि कम ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा चीज़। तो मैंने, जैसे कि तुम्हें पता है कि अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा डाउन चल रहा हूँ। तो वही है कि मैं 2-3 दिन से ढंग से पढ़ नहीं पाया हूँ ना। तो मेरे मेरे को बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर स्टिल मैंने सोचा कि मैं देता हूँ, दूंगा करके, क्योंकि अब मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ। मैं देने के लिए रेडी हूँ। एंड पहले कहा था कि 100 के बाद ही दिखाऊंगा मार्क्स, बट नहीं, अब मैं जो आएगा मैं दिखाऊंगा, बिकॉज माई मेन मोटिव इज़ टू डॉक्यूमेंट द जर्नी। तो अप एंड डाउन सब दिखाएंगे। तो देखो, अब इसमें 2 घंटा मैं बैठा। सबसे पहली गलती हुई, 3 घंटा बैठना चाहिए था। ठीक है, इम्पेशेंट हुआ मैं, थोड़ा चिड़चिड़ हो गया। एंड दैट्स द रीज़न। अब मैं करता हूँ 2 राउंड सिस्टम फॉलो करूँगा, बोलता हूँ ठीक है। 2 राउंड सिस्टम में अपन पेपर सॉल्विंग करेंगे। बट ये मेरे से नहीं हुआ कल। मतलब मैं राउंड 1 में ही ख़राब कर गया सब चीज़ों को। देखो, 2 राउंड सिस्टम में मेन मोटिव मेरा क्या रहता है कि 60 मिनट के अंदर मुझे तीनों के 25-25, मतलब 75 क्वेश्चन मेरे को एक बार क्या बोलते हैं देख के आने हैं। जिसमें मेरे को कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जिसमें कैलकुलेशन कम हो। मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आंसर आ गया, ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बट मेरी गलती कल क्या हुई कि मैं तुम्हें टाइम एनालिसिस दिखाता हूँ कि ना, इसमें देखो कि मैंने 40 मिनट, मैंने पीसीएम से शुरू किया था ना, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री देन मैथ्स। 40 मिनट मैंने फिजिक्स में लगा दिए, उसके बाद केमिस्ट्री में 40, देन 33। भाई मेरे को नहीं करना था ऐसे। गलती मैंने यहाँ कर दी, मैंने फिजिक्स में पूरा 40 मिनट बैठ गया मैं, वहाँ बस मैंने गलती करी। ठीक है, मैं राउंड 2 इसीलिए मैं गया ही नहीं। मैं राउंड 1 में ही गेम खत्म कर दिया। लाइक मैंने मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके बाद 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैं बोला छोड़ यार, मैं बंद कर रहा हूँ, और मैं चला गया। दैट्स द रीज़न है। वरना इस पेपर में पता है 53 नहीं आता, 53 के बदले सम अराउंड 100 के समथिंग, 100 प्लस ही आता बेसिकली। 100 या फिर 110 के समथिंग आने का चांस था। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने देखो नंबरिंग कर रखी, जो क्वेश्चंस मैं कर सकता था ये मैंने राउंड 2 के लिए रखा था, और ये डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। उसके बाद ये वाला, इसमें हीट डिसिपिटेटेड निकालना था। वही भाई, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है ओम में। अब आपको कुछ नहीं भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी लगाओ। इस वाले को वी इज इक्वल टू आई आर पुट करो, वी आ गया, पावर का फॉर्मूला वी आई लगा दो। यहाँ से गेम हो जाना था, डायरेक्ट कैलकुलेशन का ही गेम था, बाकी कुछ नहीं। 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही मैंने करीबन ना बहुत सारे, देखो इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही था भाई, और कुछ नहीं था, फिर भी मैंने इसको सेकंड राउंड रख दिया था। ऐसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था। फिजिक्स छोड़ो, अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। देखो केमिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मेरा यही हाल हुआ। एक स्टेटमेंट मैंने पता किया, दूसरे वाले में हल्का हल्का कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने सेकंड राउंड के लिए रखा था। एक क्वेश्चन हो गया स्टेटमेंट वाला, फिर 2-3, और ये रहा चौथा।
तो इन चारों को मैं और पॉजिटिव ला, और मैंने सबके चारों के आंसर चेक करे। मैंने जिन जिन पे सही टिक कर रखा है ना, वो सही आंसर आ रहे थे। ओवरऑल ना इसमें 12 क्वेश्चन थे टोटल। तो 12 क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ लो भाई, और कर सकते थे अपन। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि स्कोर हम 100+ कर सकते थे। पेपर वॉज, ओवरऑल वर्डिक्ट दूँ तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों इजी थी भाई, मतलब सब अच्छा कर सकते थे। मैं यूजुअली जहाँ मैथ्स में सम अराउंड 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बोल रहा हूँ, इसी पेपर में कम से कम 6 से 7 अटेम्प्ट कर सकता था अगर मैं 2 राउंड सिस्टम में खेलता। उसके बाद ये वाला डिफरेंशियल का क्वेश्चन तो मैंने देखा भी नहीं भाई इसमें। जब मैंने आंसर चेक करा ना, तब मैंने देखा ये डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, एकदम सेम सीधा फॉर्मेट दिया है, आपको सीधा आंसर निकालना था। बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, बढ़िया था। अब ठीक है, चीज़ें समझ गया, पेपर देते जाओगे तो समझ आते जाता है कि कैसे कैसे करना है। आज एक दे दिया, कल AYGR है 27 को, तो कल दोनों पेपर दूंगा एट एनी कॉस्ट। एंड आज जितना रिवाइज कर सकेंगे कर लेंगे। रिवीजन, मेन बात रिवीजन की नहीं है, मेन बात है कितना रिटेन कर पाता हूँ। तो वही है कि बैक टू बैक टेस्ट देने का रीज़न ही यही है कि फ़ायदा हो रहा है, कि समझ आ रहा है, दिमाग में भी बैठ रहा है, एंड पेपर अटेम्प्टिंग भी फोकस बन रहा है। ठीक है, एंड बाकी मेरा देखो, मेरा था 22 शिफ्ट 2। ठीक है, मैं इसको कब दूंगा पता है? सम अराउंड 31 को दूंगा। क्यों 31 को देने का रीज़न क्या है कि मेरे को मेरे पेपर का वर्डिक्ट पता है, और मैंने ये चीज़ बोली थी कि फ़िज़िक्स ऐसी ऐसी बनी है मेरे पेपर की कि जो फिज़िक्स के बेसिस में भी अच्छा करे और केमिस्ट्री थोड़ा संभाल ले, मैथ्स में हल्का फुल्का भी कर जाए, उसका कट ऑफ कर कन्फर्म है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, मैं अभी फिज़िक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर ही रहा हूँ ना, तो उस बेसिस पे मैं, मेरा 31 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए जहाँ तक है रिवीजन वाला पार्ट। तो फिर मैं दूंगा, अब देखता हूँ कितना परसेंटाइल बनेगा इसमें। परसेंटाइल शो हो गए, अभी तो बिलो 90 दिखा रहा है इसमें, बट उसमें इतने डिसेंट से मार्क्स निकालने कि परसेंटाइल दिखे, तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी या अभी तो जितने जान के हिसाब से आए हैं उसमें कुछ मिलना नहीं है। एंड अगर तुम्हें तुम्हारे परसेंटाइल ठीक आए हैं, फिर जितने भी आए, अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का लिंक दिया है, तुम जाके देख सकते हो। मेरे ख्याल से तो एक्यूरेट है भाई, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है फिलहाल, एंड तुम्हें कुछ मिल रहा है तो तुम देख लेना। एंड बाकी समबडी लाइक, हाँ यार थोड़ा भी नेगेटिविटी सा फील हो रहा है, क्योंकि हम बैक टू बैक इतना एग्जॉस्ट हो रखे हैं। बट यार 10 दिन की बात है, कर लो थोड़ा सा ही है, एंड उसके बाद तो यार थोड़ा चिल हो जाओगे ना, शांति मिल जाएगी। बाकी आगे का देखते हैं, देखो ड्रॉप ईयर एंड ऑल के बाद आराम से करेंगे, पहले अभी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट एक और मॉक टेस्ट के साथ, मे बी मैं 22 का S2 दूंगा, और AYGR का रिजल्ट आएगा तब दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, उसका वीडियो, उसका ऐसा क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं बनाऊंगा। तो यार मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। तुम बताओ तुम्हारे मॉक्स में कितने आ रहे, कितना रिवीजन हो गया? बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।